हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज फेमिनिन और मैस्कुलिन की एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है यहाँ पर। और ये बहुत लोगों के लिए टाइमलेस भी हो सकता है गाइस, और बहुत लोगों के लिए इमीडिएट शिफ्ट भी हो सकता है। तो आप लोगों के लिए जिस भी वे में आज का शिफ्ट मैच करे, आप उसी वे में सारी एनर्जीज को ग्रैब कर सकते हो गाइस। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर कोई सिचुएशन बिल्डअप हुई है तो वे दैट सिचुएशन इज लीडिंग एंड व्हाट वुड बी द कंक्लूजन ओवरऑल, ये सब कुछ आज की इस रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। सबसे पहले आपके मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज 3D लेवल पर क्या कहती हैं, चलिए देखते हैं। तो जरूर आपके पर्सन कुछ क्विक वे में प्लान कर रहे हैं, यानी कि ये आपसे एक स्टेप फॉरवर्ड रहना चाहते हैं अभी, क्योंकि हमेशा मैस्कुलिन की एनर्जीज ऐसी होती हैं कि वो आप लोगों से एक स्टेप हमेशा पीछे रहकर सोचते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है ऑन अ बिग लेवल, और ये आपके मैस्कुलिन की प्लानिंग के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ये बहुत कुछ आप लोगों से सीख चुके हैं अभी, क्योंकि आपने इनको एक ऐसे वे में अवेकन किया है या फिर ऐसे वे में ट्रिगर किया है। अभी आपको नाराज नहीं कर सकते, यानी कि आपको डिसअपॉइंट नहीं कर सकते। मे बी आप इन पर ओवरबोर्ड जाकर कुछ ट्रस्ट ऑलरेडी शो कर चुके होंगे, और ये एक बार आपको हर्ट कर चुके होंगे। मतलब यहाँ पर सिचुएशंस ऐसी हुई हैं आप लोगों की लाइफ में, कॉन्स्टेंटली इवेंट्स ऐसे हुए हैं जहां पर आपके मैस्कुलिन ने हमेशा आपको डिसअपॉइंटमेंट ही दिया है। ओके, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब ये आपका दिल जीतना चाहते हैं गाइस, और इसीलिए कुछ क्विकर वे में प्लान कर रहे हैं, ईगरली कुछ ऐसा कह सकती हूँ कि मैं चीज़ों को लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो भी एकदम क्विकर वे में। अब यहाँ पर कोई पाउज नहीं है, ब्रेक नहीं है, और एक कह सकती हूँ मैं रेस्टलेसनेस है इनके अंदर भी। अभी सब कुछ इमीडिएट वे पर इनको भी चाहिए अभी, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी का एक्सचेंज बहुत पहले हो चुका है। एक दूसरे में एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है, आप दोनों ने एक दूसरे की एनर्जीज का एक्सचेंज किया है एक दूसरे के लेवल पर, यू नो। तो आपसे इन्होंने बहुत सारी बातें सीखी हैं, आपसे इन्होंने बहुत कुछ लर्न किया है ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, ऑन 3D लेवल, बहुत सारी चीजें। आप इनसे एक मैच्योर्ड पर्सन होंगे, अगर एज वाइज कहें तब भी, अगर स्पिरिचुअल लेवल पर कहें तब भी, और अगर विजडम की बात करें तब भी। ओके, आप इनके लिए एक एग्जाम्पल हो, एक गुरु हो, यू नो। और इन्होंने बहुत सारी चीजें आपको हर सिचुएशन में डालकर सीख ली हैं, कि अगर इन्होंने आपको एक टेस्टिंग सिचुएशन में डाला था कभी, तो इन्होंने देखा कि आपका रिएक्शन वहां पर कैसा था, आपने क्या किया था, कैसे ओवरकम किया था, कैसे इनको रिएक्शन दिया था, सब कुछ, यू नो। अब ये आपसे एक स्टेप आगे सोच रहे हैं, और ये मैस्कुलिन की एनर्जीज में एक बहुत ही ग्रेट शिफ्ट है गाइस। और जब आपसे आगे के बारे में ये प्लानिंग कर रहे हैं तो जरूर इनको एक इंस्पिरेशन ही मिली है आपसे। Okay, they are really proud of themselves guys, because they have achieved you, they have like conquered the obstacles to like achieve you. अगर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस थी तो इन्होंने ब्यूटिफुली उन सारी ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम किया है, मैं ऐसा कह सकती हूँ, और समझा है इस कनेक्शन के वर्थ को, जाना है। और आप दोनों का जो बॉन्ड है वो एक इनविजिबल बॉन्ड है जो कभी भी टूट नहीं सकता, एक अनडाइंग फेथ कह सकती हूँ मैं इस कनेक्शन पर आपके मैस्कुलिन का। और अब ये समझ चुके हैं कि ये कोई ऑर्डिनरी सा कनेक्शन नहीं था। ओके, तो इसीलिए ये भी आपसे आगे जाकर सोचने की कोशिश कर रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं गाइस। तो यही इनकी एनर्जीज हैं। अभी देखते हैं कि हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड क्या कहती हैं। तो यहाँ पर फेमिनिन्स की एनर्जीज का शिफ्ट हुआ है गाइस 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने जैसे कि कहा, ये बहुत लोगों के लिए टाइमलेस हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज कल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी तो ये एक हीलिंग प्रोसेस में चली गई हैं, और इन्होंने काफी हद तक अपने आप को हील कर लिया है। मे बी दे आर सोशलाइजिंग, ओके, दे आर स्पेंडिंग सम टाइम विद देयर फ्रेंड्स, दे फैमिली। यहाँ पर फैमिली गैदरिंग्स की भी बात आ सकती है। और इस कार्ड का मीनिंग एक और भी इस वे में मैं कह सकती हूँ गाइस, कि अगर इनका प्यार अपने मैस्कुलिन की तरफ एक हार्ड में जा रहा था या फिर पाउज में जा रहा था, तो सडनली एक ऐसी वाइब आप लोगों ने फील की होगी अपने मैस्कुलिन से, कि अगेन यू गाइज स्टार्टेड लविंग देम। आप लोगों का प्यार इनके लिए बढ़ रहा है। ओके, इनका कोई जेस्चर कह सकती हूँ मैं, एक स्वीट सा जेस्चर। वो कहते हैं ना कि हम अगर किसी से प्यार करते हैं, हम उस पर नाराज हो जाते हैं, तो सडनली वो कुछ ऐसा क्यूट वे में बिहेव करने लगते हैं कि हमें उन पर प्यार आ जाता है। तो ये वाली भी एनर्जीज हैं ये। तो मे बी अगर लिटिल वे पर देखा जाए तो आपके मैस्कुलिन के लिए आपके दिल में एक सडन वे में प्यार सा पनप रहा है, या फिर वो प्यार जो
कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा धीमा हो गया था, अभी वो फिर से ग्रो कर रहा है, यू नो। तो ये वाली भी एनर्जीज में हो आप, ओके। और साथ ही साथ यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज आई हैं गाइस। तो मे बी यू गाइज आर प्लानिंग समथिंग। यहाँ पर अगर मेटेरियलिस्टिक वे में अगर सोचा जाए तो आप फाइनेंशियली खुद में एक स्टेबिलिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी हासिल कर चुके हो, जो कि एक प्लान पर बेस्ड है। यानी कि अगर आप ये प्लान कर रहे हो शादी के बारे में, या फिर एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जहाँ पर आप अपने मैस्कुलिन के टुवर्ड्स एक बहुत ही फर्म वे में आगे बढ़ सके, ये मोस्टली हमारे उन फेमिनिन्स की एनर्जीज के लिए हैं जो डोमिनेंट हैं एंड हु आर द प्रोवाइडर्स फॉर द मैस्कुलिन्स, ओके। तो जिस वे में भी आप लोगों के साथ ये एनर्जीज मैच कर रही हैं गाइस, उसी वे में आप ले सकते हो। तो जितने भी फेमिनिन्स जो कि प्रोवाइडर हैं अपने मैस्कुलिन के लिए, वो लोग एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, और मे बी और ज़्यादा सोर्सेस तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको एक स्टेबिलिटी चाहिए फाइनेंशियल वे पर, ताकि इनकी जो भी प्लानिंग्स हैं वो स्टैग्नेंट वे में ना जाए या फिर पाउज में ना जाए, और वहाँ पर फाइनेंसेस की कोई कमी ना हो। एक ग्राउंडिंग चाहते हो आप, एक प्रॉपर स्टेबिलिटी चाहते हो, एक सिक्योरिटी चाहते हो अपनी आगे की फ्यूचर लाइफ के बारे में, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर आप प्लान कर रहे हो, मैं ऐसा कह सकती हूँ। ऑलराइट, तो अब देखते हैं गाइस कि 5D लेवल पर आपके मैस्कुलिन की और आपकी एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है। तो यहाँ पर आपके मैस्कुलिन पेज ऑफ पेंटिकल्स और आप लोग द मैजिशियन वाली एनर्जीज में हो, तो ज़रूर यहाँ पर एक केयरफुल मैनेजमेंट की तरफ इनका हायर सेल्फ इन्हें पुश कर रहा है। यानी कि अगर समझ लो ऑन अ कॉन्शियस लेवल ये किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा भी कि ये एक स्टेप आगे आपके लिए प्लान कर रहे हैं, एक स्टेप आगे आपके बारे में सोच रहे हैं। आप जितना भी सोच सकते हो उससे एक स्टेप आगे ही के बारे में सोच रहे हैं। तो इसके लिए एक केयरफुल मैनेजमेंट की ज़रूरत है इनको, और ऐसी चीज़ों के बारे में प्लानिंग करने की ज़रूरत है जहाँ पर इनका भी कोई प्लान स्टैग्नेंट पोजीशन में ना जाए, यू नो, और एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर वहाँ पर बिल्टअप हो। तो ये अकेले नहीं कर सकते इस चीज़ को, इनको यूनिवर्स की तरफ से डाउनलोड चाहिए, और वो यूनिवर्स की तरफ से डाउनलोड इनके हायर सेल्फ तक पहुँचता है, और फिर ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं इनके 3D लेवल पर, तब ये एक्ट कर पाते हैं। और जब ये अपने पेज ऑफ पेंटिकल से एक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ये पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आकर रिएक्ट करेंगे, ओके, फास्टेस्ट वे में कोई एक्शन लेंगे, ओके। तो ये वाली एनर्जीज इनकी 5D लेवल पर है। आप लोगों का एक प्रॉपर वे पर कोई प्लान बन रहा है, जिसको हम कॉस्मिक प्लान भी कह सकते हैं। आपको यूनिवर्स एक प्लान दे रहा है, और यूनिवर्स ही आपको सारे रास्ते ओपन करके दे रहा है। अगर आप लोग कहीं स्टक भी हो रहे हो तो पॉसिबिलिटीज ऐसी आपको नजर आ रही हैं जो आपने कभी सोचा नहीं था। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ। जब आप किसी चीज को ब्यूटिफुली मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, अगर सपोज करो वहां पर 50 ऑब्स्टिकल्स भी आ गए, तो वो सारे ऑब्स्टिकल्स अपने आप वैनिश होते हुए आपको नजर आएंगे। पता है क्यों? क्योंकि आपका दिल उस आउटकम में लगा हुआ है, यू नो। और आप अगर प्रोसेस करने निकल पड़ोगे, स्टेप तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा ना। ऑब्स्टिकल है तो उसको डर कर आप एक बैक स्टेप नहीं ले सकते, यू हैव टू मूव अहेड। तो उसके लिए जब आप आगे स्टेप बढ़ाते हो तो यूनिवर्स विल हेल्प यू, फाइन। आपके एंजल्स वो भी आपकी मदद करेंगे, बट वहां पर आपका इंटेंशन काउंट होता है कि आप क्या करने जा रहे हो। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसमें किसी के लिए कोई हार्म नहीं है, या फिर किसी को आप हर्ट नहीं कर रहे हो, और कोई कर्मा वहां पर अगर क्रिएट नहीं हो रहा है, तो यूनिवर्स इज विद यू। और ऐसा कोई ऑब्स्टिकल ही नहीं है जो आप कॉन्कर नहीं कर सकते। आपकी इंटेंशन मैटर करती है वहां पर, फाइन। तो आपके एक्शंस को भी देखना पड़ता है, आपके इंटेंशंस को भी देखना पड़ता है कि कहीं कोई दूसरा कर्मा ना क्रिएट हो जाए। ये सब कुछ अगर देखते हुए आप आगे बढ़ोगे तो यूनिवर्स खुद ब खुद आपके लिए रास्ते ओपन करता जाएगा। तो यही पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। अगर आपके पर्सन कहीं स्टक भी हो रहे हैं तो इनको यूनिवर्स वो दरवाजे सारे खोल कर दे रहा है ताकि ये पीछे ना रहे, आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि इनके इंटेंशंस प्योर हैं, और ये हो सकता है किसी को हर्ट भी नहीं कर रहे हैं। इनका एक प्रॉपर सा प्लान है, और इन्होंने बहुत कुछ सोच कर रखा होगा, और इनके जब इंटेंशंस इतने स्ट्रॉन्ग एंड प्योर हैं तो ज़रूर यहाँ पर इनकी इनोसेंस काउंट हो रही है। और जितने भी लोग इनोसेंट होते हैं गाइस, उनके साथ कभी गलत नहीं होता। अगर कोई लोग एक इनोसेंट वे पर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, देखना उनका प्लान भी सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि उनकी वहाँ पर मासूमियत होती है, उनकी प्योरिटी होती है, वहाँ पर उनकी सोल की प्योरिटी, यू नो। वो सारी बातें आपके कॉस्मिक ऑर्डर पर काउंट होती हैं, और आपको रिवॉर्ड्स ही मिलेंगे इसके बदले, ऑलराइट। तो ऑन द अदर हैंड आप लोग द मैजिशियन वाली एनर्जीज में हो। यू आर द एल्केमी ऑफ चेंज, यानी कि आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं गाइस, जिसको कलेक्टिवली आप एज अ टूल्स इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल चीज़ें आती हैं, विजडम आती हैं, और इवन 3D लेवल पर भी, फिजिकल वर्ल्ड पर भी, फाइनेंशियल चीज़ें, या फिर जो भी जितनी भी चीज़ें आपने कलेक्टिवली इस लाइफ टाइम में गैदर की हैं,
वहां से आप एक म्यूजिशियन बन गए हो, आपका जो हायर सेल्फ है वो आपको उस वे में पुश करता है जहां पर आप हमेशा इस जर्नी के एक लीडर बने रहो। भले ही आपके पर्सन की थिंकिंग अभी आपसे एक स्टेप अहेड है, लेकिन यू आर द लीडर, यू आर द मास्टर ऑफ दिस जर्नी, यू आर द एल्केमिस्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस। ओके, आप इस चीज को जिस भी वे में लेकर जाना चाहते हो उस वे में आप लेकर जा सकते हो। जस्ट इमेजिन, अगर आप ही नहीं चाहोगे तो क्या आपके मैस्कुलिन आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ पाएंगे? नहीं ना। तो फाइनली ये भी आपके हाँ या ना पर डिपेंड करते हैं, ये ओवरऑल ही आप पर डिपेंड करते हैं। अगर आप ही नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों की एनर्जीज कितनी बैलेंस होनी चाहिए ये आपको पता है, क्योंकि अगर आपकी एनर्जीज का थोड़ा हल्का सा भी अगर शिफ्ट हो गया, अगर आपका मूड खराब हो गया, तो चाहे कितनी भी लंबी प्लानिंग चल रही हो, आप उसको 1 सेकेंड में, चुटकी में वैनिश कर सकते हो, फिनिश कर सकते हो, फिर आप अपनी सारी एनर्जीज वहां से विड्रॉ भी कर सकते हो। ओके, तो आपके मैस्कुलिन को जब ये बात समझ में आ जाएगी तो वो आपको बहुत ही संभाल कर लेकर जाएंगे। मे बी वो आजकल समझ भी रहे होंगे और आपको नाराज होने नहीं दे रहे हैं वो, और इमीडिएट वे में शायद वो आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, एक रेसिप्रोकेशन दिखा रहे होंगे। अगर आप कोई इनको जेस्चर दे रहे हो तो ये भी रिएक्शन दे रहे होंगे, क्योंकि इनको पता है अगर आपका मूड खराब हो गया, अगर थोड़ा सा भी आप डिसअपॉइंटमेंट इनकी वजह से लेकर आ गए अपनी एनर्जीज में, तो आपका शिफ्ट पूरी तरीके से 360 डिग्री चेंज हो जाता है। और इन्होंने शायद ये सेंस किया है। इन्होंने अगर आपसे कुछ ऐसी बातें करने की कोशिश भी की है तो आपने ऐसा रिएक्शन दिखाया होगा कि आपने सडन विड्रॉ कर लिया, या फिर आपने ये बोल दिया कि लेट्स नॉट टॉक, या फिर लेट्स मूव अवे, लेट्स वॉक अवे। तो ये जब आपके जेस्चर इस वे में देखते हैं, क्योंकि इनको एक्सपेक्टेशंस तो ऐसी होती नहीं है, आपका एक चेंज्ड बिहेवियर बन गया है काफी टाइम से, क्योंकि आप पावरफुल बन गए हो। अब इस जर्नी में आप एक चैंपियन हो, आप एक लीडर हो, एंड मोर ओवर यू आर द एल्केमिस्ट, और आप कुछ भी कर सकते हो। अपनी एनर्जीज का शिफ्ट या फिर मैस्कुलिन की एनर्जी शिफ्ट को आप किसी भी वे में लीड करा सकते हो। यू हैव दोज टूल्स, यू हैव दोज रिसोर्सेस, आई मस्ट से। और एल्केमिस्ट या मैजिशियन के पास वो हर सारी चीज होती है जहां से ये पूरे पिक्चर को ही चेंज कर सकता है। तो आप वो मैजिशियन हो इस जर्नी के, आप इस जर्नी पर कुछ भी कर सकते हो। तो आपके मैस्कुलिन आपको बहुत ही ज्यादा संभाल कर चलेंगे। तो ये आपका हायर सेल्फ है गाइस। अगर आप लोगों की एनर्जीज का इम्बैलेंस भी आता है तो आपका हायर सेल्फ इतना ज्यादा मैच्योर है कि वो आपको बैलेंस कर देता है ऑन अ 3D लेवल। आप ज्यादा टाइम तक अपने मैस्कुलिन से हो सकता है गुस्सा नहीं रहते हो, या फिर अपनी एनर्जीज को काफी टाइम तक आप विड्रॉ नहीं रखते हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर आप एक लीडर हो, और लीडर काफी टाइम तक अगर विड्रॉ में चला गया तो सारा जर्नी एक स्टैग्नेशन में चला जाता है, और वहां से फिर दोबारा से सारी चीजों को रिज्यूम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपकी एनर्जीज ऐसी ही हैं, आप एक म्यूजिशियन हो, इवन ऑन अ 3D लेवल एज वेल एज ऑन अ 5D लेवल। तो आप देखते हैं कि ये जो भी सिचुएशन है वेर इट इज फाइनली लीडिंग गाइस। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कॉइन्स एंड द हेरोफेंट। तो देयर इज नो डाउट इन इट, यहाँ पर आपके पर्सन एक रियलिस्टिक पर्सन की तरह रिएक्ट करेंगे, एक प्रैक्टिकल पर्सन की तरह रिएक्ट करेंगे, जहाँ पर मे बी ये लिटरल वे पर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अगर इनकी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, या फिर आपकी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप भी उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। एंड फाइनली एक ग्राउंडिंग लेकर आओगे आप अपने इस कनेक्शन में, एक फाउंडेशन जो हिल सा गया है और जो क्रम्बल्ड हो गया है फाउंडेशन, तो वो फाउंडेशन आने वाला है गाइस आप लोगों की लाइफ में। क्योंकि अभी आप लोगों की लाइफ में यूनिवर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है। द हेरोफेंट की एनर्जीज यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि ये एक यूनिवर्स की एनर्जीज है आप लोगों के लिए, और यूनिवर्स का इस वे में आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है कि आप जो भी कर रहे हो वहां पर आपको यूनिवर्स खुद पॉसिबिलिटीज ला कर दे रहा है। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटीज जो आप लोगों की डिफिकल्ट सिचुएशन को एक फाइनली एक डायरेक्शन देती है, यू नो, और आप वहां से अपने रास्ते खोलते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हो। तो यही हो रहा है, और आपके पर्सन अब इमोशनल एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों वे में सोचना सीख चुके हैं गाइस, और ये भी यूनिवर्स का ही हाथ है इनकी इस वे में सोचने की और थिंकिंग करने की। जो भी इनको एक पावर मिल रही है वो पावर इनको यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहा है, वो पॉसिबिलिटीज इनको यूनिवर्स शो कर रहा है। क्योंकि अभी तक आपने अगर नोटिस किया है तो आपने देखा होगा कि आपके मैस्कुलिन का एटीट्यूड अभी कुछ अलग है, यू नो, वो इस जर्नी को समझते हैं और या फिर समझ रहे हैं, और मे बी आपसे डिस्कस भी कर रहे होंगे कि दे बिलीव इन दिस जर्नी या फिर दे बिलीव इन द यूनिवर्स, यू नो। और इससे पहले इनका एटीट्यूड या फिर इनका बिहेवियर इस जर्नी को लेकर ऐसा नहीं था, ये इतने अवेकन नहीं थे। अब ये सारी चीज़ों को बहुत ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड कर रहे हैं और आपको फॉलो कर रहे हैं, आपसे इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर कंक्लूजन के लिए कार्ड्स आए हैं गाइस, द फूल एंड द रिलेटिंग।
तो ज़रूर जैसे कि मैंने कहा, इनको एक लीप ऑफ फेथ लेने का पावर मिला है। आपसे एक स्टेप अहेड ये जाने के बारे में प्लान कर रहे हैं। इनको इतनी ज़्यादा अभी एक मैं कह सकती हूँ ट्रस्ट आ गया है इस जर्नी पर, आप पर और इस कनेक्शन पर, कि अब ये डरेंगे नहीं, अब ये कोई रिस्क उठाने से डरेंगे नहीं, कुछ करने के लिए डरेंगे नहीं, क्योंकि इनकी सोल बहुत ही ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में है गाइस। इनके इंटेंशंस बहुत ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में है। और जब किसी का इंटेंशन प्योर होता है, जब कोई प्योरेस्ट वे में किसी चीज़ की तरफ लीड हो रहा होता है, तो यूनिवर्स उसको कैच करता है। तो यही है पूरा पिक्चर या फिर पूरा सीन कह सकते हो अभी आप लोगों के एनर्जी शिफ्ट में, या फिर जब भी आप लोगों का ऐसा वाला शिफ्ट आएगा तो ये एनर्जी ज़रूर मैच करेंगी। जब आपके पर्सन एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए ट्राई करेंगे, जब वो आप पर ट्रस्ट करेंगे, तब ज़रूर यूनिवर्स उनकी हर वे में मदद करेगा गाइस। यहाँ पर रिलेटिंग वाली एनर्जीज भी यही कहती हैं कि इन्हें इस कनेक्शन पर भरोसा है और इस कनेक्शन को ये नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, और इस चीज़ को ये एक ब्यूटीफुल स्टार्ट देना चाहते हैं, क्योंकि प्यार दोनों में ही है, पैशन दोनों के दिलों में ही है, और इस पैशन को लीड करने के लिए यहाँ पर आपके मैस्कुलिन का एक रिस्क उठाना बहुत ज़रूरी है। वरना ये ये जो पैशन है, ये जो डिज़ायर है एक दूसरे के लिए यूनियन का, वो डिज़ायर बस ऐसे ही रह जाता। बट इसके लिए आगे बढ़ने के लिए फेमिनिन्स अकेले क्या ही कर सकती हैं, तो आपके मैस्कुलिन को यहाँ पर एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ रहा है। और बहुत सारे मैस्कुलिन्स ने ये शो किया होगा गाइस, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से आप लोगों को बताया कि कॉस्मिक प्लान आप लोगों के लिए बन रहा है। बहुत लोगों की यूनियन फोर फ्रंट पर आ रही है और काफ़ी लोगों की यूनियन ऑलरेडी हो चुकी है यहाँ पर। तो ये जो भी आप लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नीज के फेजेस हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ तो सबके अलग अलग फेजेस रहते हैं गाइस। तो आप लोगों का फेज हो सकता है यूनियन तक पहुँच गया है, और काफ़ी लोगों का भी इनर वर्क या फिर कार्मिक बैगेज बच रहा है, तो उनके लिए भी ये शिफ्ट ज़रूर आएगा। जैसे कि मैंने कहा, दिस इज़ द टाइमलेस रीडिंग्स। तो ये जो भी शिफ्ट है बहुत जल्द बहुत लोगों की लाइफ में आएगा गाइस। लेकिन अपने उस मैनिफेस्टेशन को जाने मत दीजिए, पॉजिटिविटी को जाने मत दीजिए। फाइन, अगर आप लोगों की लाइफ में कार्मिक बैगेजेस हैं तो ट्राई टू रिलीज देम, और अपने आप को भी वहाँ से निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो रिश्ता या फिर जो रिलेशनशिप या फिर जो लोग आप लोगों के लिए सर्विंग नहीं है, क्योंकि अगर आप उसी स्टैग्नेंट पैटर्न में खुद को बांध कर रखोगे तो आप लोगों की लाइफ में कुछ नया नहीं हो पाएगा, और मैनिफेस्टेशन का रूल भी यही है, यू हैव टू डिक्लटर ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ विच आर नॉट सर्विंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। Okay, so just remember these words guys. If you want to achieve something in your life, nothing is impossible unless you should be in your purest form, your purest intentions and all, आपकी intentions और आपका जो सोचने का तरीका है वो बहुत ही प्योर वे में होना चाहिए। किसी को आप हार्म नहीं कर रहे हो, ना ही किसी को चीट कर रहे हो, बस आप सारी बातें यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। जब आप कुछ यूनिवर्स पर रिलीज करते हो तो वो यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको वो कैसे पॉसिबिलिटीज खोल कर दे। ओके, तो दिस वॉज माई प्रेडिक्शन फॉर टुडे गाइस। आई होप बहुत लोगों के साथ आज की रीडिंग्स रेजोनेट कर रही होंगी। इफ यस देन प्लीज डू लाइक माई वीडियो, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।